हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आया है वह रुक्मिणी प्रकाशन का जो अभी हम लोग मॉडल सेट कवर कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो न्यू वैकेंसी 2023 में आया हुआ है 21,391 पद के लिए। आज उसका 25वां टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, 25वां टेस्ट सीरीज आज होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस रुक्मिणी के जो वॉल्यूम 1 आया हुआ है इसमें टोटल 30 जो है टेस्ट सीरीज इसमें दिया हुआ है। तो इससे पहले जो है हम लोग 24 टेस्ट सीरीज पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस 24 वीडियो का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टेस्ट सीरीज 25 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। पोलियो का जो टीका है वो मुंह द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। और बात की जाए अगर पोलियो की ड्रॉप की, तो अल्बर्ट सेविन ने 1957 में 1957 ईस्वी में जो है 1957 ईस्वी में जो है जो पोलियो ड्रॉप की खोज की थी, ये भी याद रखिएगा। और पोलियो जो है वायरस के द्वारा होता है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। क्या करता है? जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, पहले खाली जगह दिया हुआ, उसके बाद दिया के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैंक जो है यहाँ पे हो जाएगा वायु दाब, यानी कि वायु दाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप क्या हो सकती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शल्य क्रिया उपरांत रक्त स्त्राव हो सकती है। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप जो है शल्य क्रिया उपरांत रक्त स्त्राव जो है हो सकती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। वहीं अगर बात की जाए विटामिन के की, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। याद रखिएगा, फिलोक्विनोन होता है, और इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। जिस व्यक्ति में अगर विटामिन के की कमी होता है तो उसका रक्त का जो थक्का है वह नहीं बन पाता, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कि जब किसी सरकार का कुल व्यय उसके ऋण पर ब्याज के भुगतान को घटाकर कुल राजस्व से अधिक होता है तो वह राशि कहलाता है क्या कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक घाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक घाटा कहलाता है, याद रखिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और यह इंग्लिश से क्वेश्चन है। लिखा हुआ है चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक जगह पे कह रहा है करेक्ट प्रीफिक्स जो है फिल करने के लिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आई एम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एम हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिए, ही ऑफन टॉक्स इम पैटेंटली हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पैटेंटली हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ट्रांसलेट टू सेंटेंस इनटू इंग्लिश। हिंदी का सेंटेंस दिया हुआ है, लिखना काफ़ी कठिन है, इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राइटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, लिखना काफ़ी कठिन है का जो इंग्लिश ट्रांसलेट होगा वो होगा राइटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। 4 स्पेलिंग दिया हुआ है, इसमें से 3 जो है रॉन्ग है और 1 जो है इसमें करेक्ट है। तो वही क्या करना है हम लोगों को चूज करना है। तो क्लाउड्स और क्लाउड्स जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो है कौन सा क्लाउड्स जो है करेक्ट है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है CLOUDS, ये क्लाउड्स जो है यहाँ पे इसका स्पेलिंग सही है। ठीक है, और क्लाउड्स का जो मतलब यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे क्लाउड्स का मतलब होता है, क्लाउड का मतलब तो वैसे बादल होता है लेकिन ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बादलों हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है स्पेलिंग सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ लैडर।
LADDER जो लैडर दिया हुआ है ये जो है इसमें करेक्ट आंसर है। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, लैडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पुट बाय मीन्स, और यहाँ पे जो है खाली जगह पे वर्ड भरना है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सेव। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेव डी जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। पुट बाय मीन्स का मतलब होता है, पुट बाय का मतलब ही होता है सुरक्षित रखना, और इसको अगर दूसरे स्पेलिंग अगर बोला जाए, वर्ड में बोला जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सेव मतलब भी जो है सुरक्षित रखना ही होता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये कथन जो है असत्य हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितना ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 ग्राम। याद रखिएगा 6 ग्राम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कि एक तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। एक तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रकीय प्रभार पर। एक तत्व की जो आयनन ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, तो केंद्रकीय प्रभार पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वर्म यानी कि चपटे कृमि भी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लेहीहेल्मिन्थीज। प्लेहीहेल्मिन्थीज जो है इसको फ्लैट वर्म के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में है कि किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कि आसमान फट जाना का सही अर्थ क्या है। आसमान फट जाना का सही अर्थ हो जाएगा अचानक आफत आपरना। क्या हो जाएगा, अचानक आफत आपरना जो है आसमान फट जाना का सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर की पक्षी का पर्यायवाची क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विहग। पक्षी का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विहग, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 कि जटिल का विलोम क्या हो जाएगा। तो जटिल का जो विलोम हो जाता है वो हो जाता है सरल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 कि कौन सा शब्द देशज है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें जो देशज है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कटोरा। कटोरा जो है देशज है, याद रखिएगा, यह देशज शब्द है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की कौन सा तद्भव है। यहाँ पे कौन सा तद्भव है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीव। जीव जो है यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पीएम गतिशक्ति हाल ही में चर्चा में रही है। निम्न कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त रूप से इसका वर्णन करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवसंरचना विकास के इंजन। क्या हो जाएगा, अवसंरचना विकास का इंजन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 पेंट करने वाली मशीन आधारित होती है किस पर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बर्नौली के सिद्धांत पर। पेंट करने वाली जो मशीन है वो किस पर आधारित है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 आदर्श तरल होता है क्या। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी घर्षणहीन और असंपीड्य। क्या हो जाता है, आदर्श तरल वो हो जाता है घर्षणहीन एवं असंपीड्य। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 जब कोई बीम 2f पर रहता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी फोकस दूरी की ओर 2 गुनी दूरी पर। फोकस दूरी की ओर 2 गुनी दूरी पर जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए लाल रंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्न में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बाहरी ऋण का उच्च स्तर। बाहरी ऋण का उच्च स्तर जो है 1991 में जो आर्थिक संकट आया था उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा था, याद रखिएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है वह है कोशिका यानी कि सेल, याद रखिएगा। जीवन की जो मूलभूत इकाई है वह है कोशिका। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयाम पर। ध्वनि की जो प्रबलता है वो याद रखिएगा कि आयाम
नाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की भंवर धाराएं उत्पन्न होती है कब? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तभी जो है भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, gr²/r+h का होल स्क्वायर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ जो है 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि किस मगध शासक का वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली से प्रेम प्रसंग होने का उल्लेख मिलता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, अजातशत्रु जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली से जो है प्रसंग होने का उल्लेख मिलता है अजातशत्रु से, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक राजवंश का जो संस्थापक था वह था बिंबिसार, याद रखिएगा। बिंबिसार जो है हर्यक वंश की स्थापना करी थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 42, किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी सन में दिल्ली का शासक बन गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूना खान जो है मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में जो है दिल्ली का शासक बन गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 में है कि गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ था कब? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो है पूना पैक्ट संपन्न हुआ था 1932 ईस्वी में, ठीक है। 1932 ईस्वी में जो है अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट संपन्न हुआ था, याद रखिएगा। और इसके तहत जो है हिंदुओं से अलग हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर में कि हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में जो है हिटलर ने वर्साई की संधि को क्या किया? अस्वीकार कर दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में है कि तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पटना साहिब में जो है तख्त श्री हरमंदर जी साहिब स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 46 की पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1786 ईस्वी। 1786 ईस्वी में जो है पटना में गोल घर का निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। और गोल घर का जो निर्माण है वह कैप्टन जॉन गॉडस्टीन के द्वारा जो है किया गया था और वो अनाज भंडारण के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप एक कस्बा है जहां पे 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें एक एसआई 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी और इस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 48 की ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर के उपचार से जो है ऑन्कोलॉजी जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन में जो है मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 50 नंबर की भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1986 ईस्वी में। भारतीय अंतर्राज्यीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है 1986 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में जो है कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वह है 7वां, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं, यानी कि अलग हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री चैनल से जो है अंडमान और निकोबार द्वीप जो है एक दूसरे से अलग हुए हैं। नेक्स्ट है 54 कि भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में जो है मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है कि भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर भारत में। उत्तर भारत में जो है भूमिगत जल का उपयोग जो है सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे 56 की जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा जनसांख्यिकी। जनसंख्या के अध्ययन को जो है जनसांख्यिकी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 57 कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तो इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 55। क्या हो जाएगा 55 सांसद जो है कम से कम होना चाहिए, यानी कि टोटल जो नंबर है संसद का उसका 1/10 होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 58 प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए GV मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जी जो है प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट 59 भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के लिए जो है टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वहीं अगर बात की जाए लोकसभा के लिए तो लोकसभा के लिए जो है वह 2 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 60। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है कि राज्यसभा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्च सदन। उच्च सदन राज्यसभा को जो है उच्च सदन यानी कि अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर बात की जाएगी निम्न सदन की तो भारत में जो निम्न सदन है वह लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर की किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा। सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 ईस्वी में। कब हुआ था 1978 ईस्वी। उसके तहत जो है मूल अधिकार की सूची से जो है इसको संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया था। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर है 62 राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद के जो अध्यक्ष हैं वह प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से जो है उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता निर्धारित है क्या। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। बी में है 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो और सी में है कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। तो इनमें से उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 65 महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। महालनोबिस मॉडल का संबंध जो है वह किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ जो है इसको जोड़ा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में, याद रखिएगा 1982 ईस्वी में जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा पंचम पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 68 कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था कब। तो यह पारित हुआ था 1986 ईस्वी में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 69 कि सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हॉलमार्क का जो है प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इनका गलनांक और क्वथनांक जो है उच्च होता है। आयनिक यौगिक का जो गुण है आयनिक यौगिकों का गुण वह ये है कि इनका गलनांक और क्वथनांक जो है उच्च होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की यदि किसी विलियन का pH 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलियन में कौन सी आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए OH। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 सल्फर डाइऑक्साइड के 0.7 मोल में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.214 × 10⁻23 परमाणु, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 73 नंबर हीमोग्लोबिन में निम्न से कौन सी धातु मौजूद है। सही आंसर है फेरस यानी कि आयरन जो हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है, याद रखिएगा। अगला है 74 नंबर की इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा जो है इंडियन फिलॉसफी बुक जो है लिखा गया था, याद रखिएगा।
उसके बाद जो है हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 75 की वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहनी उत्तक कहा जाता है। याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है, संवहनी उत्तक जो है कहा जाता है। और जाइलम और फ्लोएम जो है संवहनी उत्तक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे 76 नंबर में कि अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा वो जो है अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 77 नंबर की अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग को जो है अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की घोष वर्ण कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जौ को जो है घोष वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट 79 नंबर में है योग रूढ़ शब्द कौन सा है। इसमें सही आंसर हो जाएगा जलज जो है योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, याद रखिएगा। वे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उसे ही योग रूढ़ कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 80 में है कि महोत्सव का संधि विच्छेद होगा क्या। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ महाप्लस उत्सव से क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हुआ है कि खाली जगह दिया हुआ है, फिर कह रहा है कि पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, यानी कौन जो है पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। सही आंसर हो जाएगा कंडरा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडरा हो जाएगा कि कंडरा पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 कि भारत में 8 चीते सितंबर 2022 में अफ्रीका के किस देश के जंगलों से विशेष विमान से मध्य प्रदेश लाए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा नामीबिया के जंगल से जो है 8 चीते सितंबर 2022 में भारत लाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में लौह को विस्थापित नहीं करेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी जो है आयरन क्लोराइड में से लौह को विस्थापित नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा। और इनके जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 में दिया हुआ है खाली जगह दिया हुआ है शीतलन के साथ होता है, शीतलन के साथ यानी कि इसमें से कौन सा जो है शीतलन के साथ होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाष्पीकरण। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण शीतलन के साथ होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 86 ना, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, रॉबर्ट ओवेन को जो है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 में दिया हुआ है कि शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सचिन तेंदुलकर कर दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 88 नंबर की भारतीय मानक समय की यामयोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से। IMT की जो यामयोत्तर रेखा है वह महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 में दिया हुआ है कि बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका जो है बिहार शासन का विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूसर गैस का जो कैलोरी मान है वह न्यूनतम होता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 91 नंबर में कि हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है। सही आंसर हो जाएगा चीन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश जो है वह चीन बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे 92 भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है। तो भारत की जो सबसे उत्तरी सीमा है वह याद रखिएगा आप लोग 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी जो है वह भारत ने की थी, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 94 की आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है क्या। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 कि कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्ति की घोषणा किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलावर पू मल्लिकार्जुना प्रसाद को।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 में है कि सिनोनिम ऑफ रेस्क्यू। रेस्क्यू का जो है यहाँ पे समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेव। सेव जो है करेक्ट आंसर होगा। रेस्क्यू का मतलब जो है, रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को बचाना, ठीक है। तो यहाँ पे सेव जो है उस सेव का मतलब भी सेम वही हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर की एंटोनिम ऑफ एकॉर्ड, यानी कि एकॉर्ड का जो है विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है। तो इसका जो एकॉर्ड का जो मतलब होता है वो होता है सहमति। क्या होता है? सहमति होता है। तो उस हिसाब से इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिसेंट। क्या हो जाएगा? डिसेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसका मतलब होता है असहमत। क्या होता है? असहमत होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, दुआ है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो इसका जो ये दिया हुआ है कि हैव यू फिनिश्ड, फिर ब्लैंक है, योर हाउस फॉर दिवाली। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लीनिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्लीनिंग हो जाएगा, यानी कि हैव यू फिनिश्ड क्लीनिंग योर हाउस फॉर दिवाली, ठीक है। और फिनिश के साथ जो है हमेशा जीरंड का प्रयोग करना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 99 नंबर में कि द बेबी वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड स्टार्टेड वाट। यहाँ पे जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्राइंग। क्या हो जाएगा? क्राइंग हो जाएगा। तो और यहाँ पे ये जो है स्टार्टेड है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट के साथ भी जो है जीरंड का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अब आइए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज 25 का लास्ट क्वेश्चन। इसका जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूज़ द पैसिव फॉर्म। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है और इसको क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और वह सेंटेंस है कि वाट डज सी इट। क्या है? वाट डज सी इट। तो इसका जो पैसिव फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ कि वाट इज़ ईटेन बाय हर। वाट इज़ ईटेन बाय हर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से जो अभी हम लोग मॉडल सेट कवर कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी के लिए। आज उसका जो है ये टेस्ट सीरीज़ था 25वां। 24 टेस्ट सीरीज जो है इससे पहले हम लोग कवर कर चुके थे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी अच्छे लेवल का जो है लगेगा। और आप लोग जो है इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। अगर इसका PDF चाहिए आप लोगों को तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है विलेजर्स कॉन्सेप्ट, वहाँ क्या कीजिए, इसको ज्वाइन हो जाइए वहाँ से, और वहाँ से इसको फ्री में आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर मिलेंगे। और हमारे चैनल को जो अगर आप लोग नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।